Hello my dear students, how are you all? I hope you all have enjoyed the session number 1 of lesson number 8. अगर मेरे पास भी होती तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा दूसरा सेशन। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ 8 अगर मेरे पास भी होती का सेशन नंबर 2। बच्चों फिर से एक बार कहानी को पढ़ लेते हैं। अगर जिराफ की तरह मेरे पास भी लंबी गर्दन होती तो मैं ऊपर वाली मंजिलों पर देख सकती। तो मैं पेड़ों पर चिड़िया के चूजों को भी देख सकती। अगर बंदर की तरह मेरे पास भी लंबी पूंछ होती तो मैं इस पेड़ से उस पेड़ पर झूला झूल सकती। अगर कंगारू की तरह मेरे पेट में भी थैली होती तो मैं इसमें अपने लिए चॉकलेट रख लेती। अगर हाथी की तरह मेरे पास भी लंबी सूंड होती तो मैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ सकती और अपनी सहेलियों पर सूंड से पानी भी छिड़क सकती। बच्चों कहानी को सुनने के बाद अब हम उससे जुड़े कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो बताइए बच्चों मुझे कहानी में कौन कौन से जानवरों की बात की गई है? इस कहानी में बच्चों जिराफ, बंदर, कंगारू और हाथी जैसे जानवरों की बात की गई है। चलो बच्चों अब ये बताओ कि कहानी में लड़की कौन कौन से जानवर जैसा बनना चाहती है? इस कहानी में लड़की जिराफ, बंदर, कंगारू और हाथी जैसा बनना चाहती है। कहानी से जुड़े प्रश्न करने के बाद चलिए बच्चों अब हम करते हैं ओ की मात्रा के बारे में थोड़ी चर्चा। सबसे पहले सीखते हैं कि ओ की मात्रा कैसे लगती है ना बच्चों? देखिए मोर शब्द में ओ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया गया है हम वो समझते हैं। ठीक है, म को ओ की मात्रा और र मोर यानी म को ओ की मात्रा कैसे लगी है बच्चों पता है आपको? चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ख, र, ग को ओ की मात्रा और श बन गया खरगोश। खरगोश में देखिए ग को ओ की मात्रा लगी है ना बच्चों? ओ की मात्रा कैसे लगती है वो हमने सीखा। तो अब हम ओ की मात्रा से जुड़े कुछ और शब्द का पठन करते हैं। बच्चों पहला चित्र है कोयल का। बच्चों कोयल में ओ की मात्रा लगी है और वो कैसे लगी है हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, क जमा ओ जमा य जमा ल
इसमें देखिए बच्चों, ओ की मात्रा कैसे लगी है। ओ की मात्रा सीधी डंडी और एक मात्रा, है ना बच्चों। वैसे ही दूसरा शब्द है कटोरी। क जमा ट जमा ओ की मात्रा जमा र जमा ई की मात्रा क टो री। रोटी। र जमा ओ की मात्रा जमा ट जमा ई की मात्रा रोटी। वैसे ही गोल में बच्चों कैसे मात्रा लगी है देखते हैं। ग जमा ओ की मात्रा जमा ल गोल। घोड़ा। घ जमा ओ की मात्रा जमा ड़ जमा आ की मात्रा घोड़ा। टोकरी। ट जमा ओ की मात्रा जमा क जमा र जमा ई की मात्रा यानी टो क री टोकरी। ओ की मात्रा का अभ्यास करने के बाद चलिए बच्चों हम सीखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, और वो कैसे होते हैं चलिए हम एक वीडियो के माध्यम से ये सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह चित्र देखते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। इस चित्र में आप क्या क्या देख सकते हैं? पेड़ या वृक्ष, सूर्य या सूरज, पक्षी या चिड़िया, ताल या तालाब, कमल या जलज, आसमान या आकाश, हाथी या गज, फूल या पुष्प, घोड़ा या अश्व, बंदर या वानर। बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने कुछ शब्द पढ़े जिसे सूर्य या सूरज, आसमान या आकाश, घोड़ा या अश्व ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनका अर्थ एक जैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह चित्र देखते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्दों के चित्र को देखा है ना बच्चों। तो उसमें से हम लोग थोड़े पर्यायवाची शब्द या फिर समान अर्थी शब्द एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, है ना बच्चों। पेड़ यानी वृक्ष, सूर्य यानी सूरज, पक्षी यानी चिड़िया, ताल यानी तालाब, कमल यानी जलज, आसमान यानी आकाश, हाथी यानी गज, फूल यानी पुष्प,
घोड़ा यानी अश्व, और अंत में है बंदर यानी वानर। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न किए और ओ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़े और ओ की मात्रा कैसे लिखते हैं वो सीखा और पर्यायवाची शब्द सीखे, है ना बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको ये सेशन में मजा आया होगा। चलिए अब हम अगले तीसरे और अंतिम सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपना कार्य पूर्ण करते रहिए। धन्यवाद।